हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग सीखेंगे कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो पहले ये बताऊं कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। जैसे मैं आप लोगों को एक लाइन दे देता हूँ, दिस इज ए बी, और मैं बोलता हूँ दिस इज 10 सेंटीमीटर, और एक और लाइन देता हूँ सी डी एंड दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों लाइन को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ए बी 10 सेंटीमीटर है, सी डी भी 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों कॉन्ग्रुएंट लाइन है। अभी मैं अगर यहाँ पर एक और लाइन आपको दे दूँ, दिस इज पी क्यू 11 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। ये इन दोनों के साथ में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट ए बी और सी डी दोनों लाइन एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है एग्जैक्ट से। ए बी 10 सेंटीमीटर, सी डी इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, सो ए बी एंड सी डी आर बोथ कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर मैं एंगल के बारे में बात करूं, जैसे अगर मैं आप लोगों को दे दूं कोई ऐसा एंगल, दिस इज 45 डिग्री, और मैं एक ये एंगल दूं आप लोग को, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, तो मैं इन दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं, क्योंकि ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। तो एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है। तो चलो देखते हैं कि हम लोग कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल कैसे प्रूफ करते हैं। तो हम लोग के पास में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल प्रूफ करने का 5 क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? साइड साइड साइड। फर्स्ट क्राइटेरिया साइड साइड साइड। सेकेंड क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल। दो एंगल के बीच एक साइड होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। दो साइड के बीच में एक एंगल होने का है। फोर्थ क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड। दो एंगल के बाद एक साइड होने का है। और फिफ्थ क्राइटेरिया है RHS। ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। ये जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्कस करेंगे तो हम लोग RHS हम लोग बोलेंगे। अभी अगर मैं आप लोग को दो ट्रायंगल दूं, नाउ सी, ये ट्रायंगल ABC और एक और ट्रायंगल यहां पर PQR। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम लोग कब बोलेंगे? अगर AB PQ का इक्वल होता है, BC QR का इक्वल हो जाए, और AC PR का इक्वल हो जाए, तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। इसको हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट सेम, दोनों फिगर अगर सेम हो तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे मैं अगर ये दो पीस को ले लूँ, नाउ सी, अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ, ये ऐसा, और फिर इसको कट कर मैं एक दूसरे पर पेस्ट करूं कुछ इस तरह से, तो हम लोग ये देखेंगे कि इसका ईच एंड एवरी, देखो ये साइड इसके साथ मैच कर रहा है, ये साइड इसके साथ, और ये साइड इसके साथ। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अगर इसको मैं ऐसे रखूं तो देखो ये मैच नहीं करेगा, हम लोग को ठीक इस तरह से रखना होगा। तो ये जो साइड है
इसका क्रॉसपॉन्डिंग हुआ जो मैच कर रहा है, ये साइड इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड हुआ और ये साइड इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड हुआ। ठीक उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग हुए, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हुए और ये दोनों एंगल दोनों एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हुए। तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसमें इच साइड ये ए बी इसके साथ इक्वल है, बी सी इसके साथ इक्वल है क्यू आर के साथ, और ए सी पी आर के साथ इक्वल है। साथ में ए एंगल पी के साथ इक्वल है, बी एंगल क्यू के साथ इक्वल है और सी एंगल आर के साथ इक्वल है। तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और फिर मैं बताया कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का हमारे पास में 5 क्राइटेरिया होता है। तो इसके ऊपर में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये 5 क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो हम लोग का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? साइड साइड साइड। अभी देखो, मैं बोलूँ ए बी साइड पी क्यू के साथ इक्वल है, बी सी साइड क्यू आर के साथ इक्वल है और ए सी साइड पी आर के साथ इक्वल है। तो इसको हम लोग साइड 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 क्राइटेरिया यूज करके एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ये ए बी साइड है, पी क्यू का क्रॉसपॉन्डिंग साइड बोला जाएगा, बी सी साइड क्यू आर का क्रॉसपॉन्डिंग साइड एंड ए सी साइड है वह पी आर का क्रॉसपॉन्डिंग साइड बोला जाएगा। तो साइड 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 प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होता है? सेकंड प्रॉपर्टीज होता है एंगल साइड एंगल। दो एंगल के बीच में एक साइड होना चाहिए। अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल का बीच का एक साइड इक्वल हो जाता है तो इसको हम लोग एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये देखो, और ए बी को मैं पी क्यू के साथ इक्वल करूं तो यहां पर क्या मिलेगा? एंगल साइड एंगल। फर्स्ट एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टीज को यूज करके कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज साइड एंगल साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? दो साइड के बीच में एक एंगल है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर, और इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल क्या है? दिस बी, दिस इक्वल टू एंगल क्यू। अगर ऐसा हो जाता है, दो साइड के बीच में एक एंगल हो जाता है, तो इन दोनों को हम लोग साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया 4। तो क्राइटेरिया हम लोग का 4 क्या है? क्राइटेरिया 4 है एंगल एंगल साइड। दो एंगल के बाद एक साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे इस ट्रायंगल ए बी सी में इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और उसके बाद साइड बी सी इक्वल टू साइड क्यू आर, तो इन दोनों को हम लोग, इन दोनों ट्रायंगल को एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। आई विल डिस्कस क्राइटेरिया नंबर 4, दैट इज RHS। ये RHS होता है वह राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। नाउ सी, triangle ABC is a right angle triangle and PQR also right angle triangle. This is 90 degree and this is also 90 degree. तो अभी right angle triangle में क्या होता है? RHS यहाँ पर हाइपोटेनियस,
अगर दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इक्वल हो जाता है और कोई भी बाकी दो साइड ए बी बी सी और पी क्यू क्यू आर किसी एक को भी अगर हम लोग इक्वल करते हैं तो हम लोग आर एच एस प्रॉपर्टीज को यूज करके इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे कैसे, जैसे ए बी सी है, हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस सिंबल इस टाइप का कुछ सिंबल होता है दो ट्रायंगल के बीच का, अगर ये और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो। लिखते समय हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे ऑर्डर एग्जैक्ट इसके जैसा होना चाहिए। ए बी साइड और पी क्यू साइड अगर इक्वल है तो यहाँ पर ए बी और पी क्यू, पहले ए बी है, उसके ये देखो पी क्यू है, फिर आ जाता है बी सी, तो बी सी और क्यू आर इक्वल है, तो यहाँ पर फिर बी सी है और फिर क्यू आर है, और सी ए नो सी दिस इज सी ए, यहाँ पर आर पी, तो इन दोनों का लिखने का ऑर्डर है वह बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे मुझे ये पता लगे कि एंगल ए है, एंगल बी के साथ इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के साथ इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के साथ इक्वल है। तो हम लोग इस तरह से कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे।